ये फरदौस आशिक अवान के कहने पर इनको टिकट दी गई थी, जिसने पीटीआई ज्वाइन की थी, और चौधरी परवेज के कहने पर इसको टिकट दी गई थी, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। आगे भी चल के बताऊंगा कि टिकटें किस तरह इमरान खान साहब ने दी हैं। परवेज भट्ट जो कि ख्वाजा असद का करीबी बंदा था, उसको सेक्रेटरी लगा लिया, और फिर क्या कुछ होता रहा उस मिनिस्ट्री में, ये मैंने इस पे प्रोग्राम कर चुका हूँ। मंशाल्लाह भट्ट जो है ना, बड़ी धीमी दर्जे की सियासत करता है। अब उसकी सेहत इजाजत नहीं देती कि वो इलेक्शन लड़े। उमर जुवेद गुमन जो है, इसको पहले भी टिकट दी गई थी, कभी वो किसी का कार्य खास बनता है, कभी चौधरी अमीर का बनता है, कभी ख्वाजा असद का बनता है। पीपी 41 से एहसन अब्बास को टिकट दी गई है, तो ये कच्चा फैसला है नौजवानों को लाया। पॉलिटिक्स तो नौजवानों ने कर दी है, इनका बड़ा सियासत से गहरा तल्लक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और ब्रिगेडियर असलम गुमन के भाई भी आई है। लेकिन अब जो टिकटें तकसीम हुई हैं, उससे इमरान खान ने कहा 4 दिन के अंदर अंदर अपीलें दायर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, ज़ोहर सरफ़राज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। सबसे पहले दुनिया में तमाम मुसलमान रहने वालों को मेरी तरफ से ईद उल फितर की दिल की अताकगाहियों से मुबारक पेश करता हूँ। आज मैं, चूँकि पीटीआई ने सियालकोट डिस्ट्रिक्ट की टिकटें जारी कर दी हैं, आज मैं उन पे आपको बताने जा रहा हूँ और मुख्तसर तबसरा करूँगा। लेकिन सूरत हाल उसी वक्त वाज़ा हो जाएगी जब मैं ही अपने नुमाइंदों को फील्ड में भेजूंगा, ताकि वो बता सके कि किसका पल्ला बारी है। लेकिन मैं अपने तौर पर भी आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले सियालकोट में सूबाई असम्बली की 11 सीटें हैं। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले है पीपी 35। इसमें टिकट दी गई है सईद अली साहब को। ये फरदौस आशिक अवान के कहने पर इनको टिकट दी गई थी। ये तगड़ी सामी है, क्योंकि अखराजात करने वाली पार्टी है, और पता नहीं सफा फरदौस आशिक अवान को पीटीआई की टिकट मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन सईद अली उसके ग्रुप का पता था, और सईद अली को उनके कहने पे टिकट दी गई थी। उसके बाद जनाब पीपी 36, इसमें एस एन सईद बरियाल, आपको याद होगा, जिसने पीटीआई ज्वाइन की थी, और चौधरी परवेज के कहने पे इसको टिकट दी गई थी। बेसिकली ये इनका मुस्लिम लीग काफ से तल्लक था, तो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की। परवेज लाई ने खुद पीटीआई ज्वाइन करवाई थी। तो जिमनी इलेक्शन में इसने वरियोज को हराया था, वरियोज के अपनी 22 सीट्स पे हराया था, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। गेम सारी पैसे की होती है। सियासत आजकल शायद ना मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, ना कोई गरीब, ना कोई मिडिल क्लास बंदा सियासत में हिस्सा ले सकता है। सियासत में तो हिस्सा ले सकते हैं, टिकटें नहीं मिलती। अभी मैं आगे भी चल के बताऊंगा कि टिकटें किस तरह इमरान खान साहब ने दी हैं। ये जो हो गया पीपी 36 में एस एन सलीम बरियाल को इस दफा फिर टिकट दे दी है। ये जिमनी इलेक्शन में वरियोज को डंड डाला, उन्होंने वरियोज में डंड डाला, और ये वरियोज की सियासत जो है ना, उसमें ये कील ठोका इन्होंने। और इस दफा भी यही सूरत हाल होगी। अब तो इस वक्त पीटीआई का जो तोती बोलती है। उसके बाद आ जाए जनाब, ये शहर की सीट है, मिडल ऑफ द सिटी, जिसमें ड्रामावाला चौक और ख्वाजा आसिफ का जो पुराना हल्का है, वो पुराना बल्कि नहीं, ख्वाजा आसिफ की रिहायशी हल्का, जहाँ इसकी एक्चुअली कश्मीरी महल में रिहायश थी, वो था इस्लामपुरा है। इस तरह के मुख्तलिफ शहर के शेर रंगपुरा है, ये इस पर मुश्तमिल है। और चौधरी इखलाक पीटीआई का अकेला एमपी था जो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से जीता था, और इसको मिनिस्टर साहब स्पेशल एजुकेशन भी लगाया गया था। और उसने मिनिस्टर बन के जो कारनामे किए, परवेज भट्ट जो कि ख्वाजा असद का करीबी बंदा था, उसको सेक्रेटरी लगा लिया, और फिर क्या कुछ होता रहा उस मिनिस्ट्री में, ये मैंने इस पे प्रोग्राम कर चुका हूँ। अगर ये दोबारा उम्मीद है, क्योंकि अब तो पीटीआई का हर बंदा बोल रहा है, तो ये बंदा आसानी से जीत जाएगा, और मिनिस्टर ऐसे बंदे को नहीं लगाना चाहिए। इसलिए तो 65 लाख के एक बॉन्ड्स भी दिए हुए थे ख्वाजा साहब को। ख्वाजा साहब ने उसको डिक्लेयर किया हुआ है। पता नहीं उस वक्त बॉन्ड तो 65 लाख थे, उनकी मलियत क्या थी उस वक्त, कितने सालों से जमा थे। तो ये इस पर सवाल पूछा गया, ये आज तक माना ही नहीं है कि मुझे दिया, जबकि ख्वाजा साहब ने अपने एसेट्स में डिक्लेयर किया हुआ है 60 lakhs बॉन्ड्स इन द नेम ऑफ चौधरी इखलाक। उसके बाद आ जाए जनाब, सबसे अहम सीट है पीपी 38, जो मंशाउल्लाह भट्ट, जिसमें मुसलसल जीता आ रहा है।
मंशाल्लाह भट्ट जो है ना बड़ी धीमी दर्जे की सियासत करता है। अब उसकी सेहत इजाजत नहीं देती कि वो इलेक्शन लड़े। उसके लिए चाहिए तो ये था कि फरूक माहिर को टिकट दी जाती जिसने गोली खाई है, लेकिन यहाँ इमरान खान साहब ने गोलियां खाने वालों को पीछे छोड़ दिया और यहाँ उस्मान डार को फरमाशी तौर पर टिकट दी गई। उस्मान डार की जो क्वालिटी यही है कि वो पैसे लगाता है, और अब तो उसका क्योंकि टीवी में आ रहा के मशहूर भी हो गया, तो मंशाअल्लाह बट इंशाअल्लाह ताला शेल बी डिफीटेड इन दिस हल्का फर्स्ट टाइम। वो जब से 85 के बाद वो इसकी एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, आज तक उसने शख्स का मजा नहीं चखा, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जब मायर भी होता तो हरा देता उसको, जो पीटीआई की आवाज चल रही है। अगर मायर साहब भी होते, फरूक मायर साहब, तो वो भी आराम से शिकस्त दे देते। उसके बाद आ जाए जनाब, ये उसके बाद दिया हुआ है उन्होंने PP39 उमर जवेद गुमन। उमर जवेद गुमन जो है, इसको पहले भी टिकट दी गई थी और ये पहले टिकट में हार गया था। इसको लाने वाले, टिकट दिलवाने वाले ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब हैं, भाई भी मेरे ISA भी मेरे हैं, पार्टी के लिए इनकी खिदमात भी है। तो गुमन साहब इस बंदे को इज ए न्यू टू PTI, तो असलम गुमन साहब इसको पार्टी में लेके आए हैं ताकि ये इलेक्शन, सरमायादार पार्टी है तो इलेक्शन जीत सकते हैं। वैसे भी वहाँ जो इनका बंदा वो कभी पैंतरा बनता, कभी वो चौधरी का बन जाता है कार्य खास, कभी वो किसी का कार्य खास बनता है, कभी चौधरी अमीर का बनता है, कभी ख्वाजा आसफ का बनता है। तो उसके भी, उससे तो एक दस्तरखान भी खोला हुआ है, हालात उसके भी खराब है। उसके बाद आ जाए जनाब PP40 डॉक्टर तंदील को टिकट दी गई है। ये जाहिद अहमद के जो बेटा है जिसका हल्का है, उसके नीचे ये आता है, ये पसरूट साइड का हल्का है, और इस पे चेक करना पड़ेगा क्या पोजिशन है। PP41 से एहसन अब्बास को टिकट दी गई है, ये भी न्यू टू PTI है। PTI ने पुराने बंदे को टिकट नहीं दिया गया, इसको टिकट दिया गया। PP42 से है बाऊ रिजवान को टिकट दी गई है, जो पिछली दफा माहौलियात का वजीर है। इसके मतलब कहा जाता है बड़ा करप्ट आदमी है, इसने नौकरियां बेची हैं, इसने चूंकि माहौलियात का जल्दी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया है। इन लाइसेंसों की वजह से लाहौर में खसूसी तौर पर माहौलियात का जो है ना डिस्टर्ब हुआ है, स्मोक का काम बढ़ा है। तो शुनीद यही है कि ये पैसे दे के काम करवाता है, और जब बंदा ऐसा हो, बंदा को तो टिकट देने के लिए सोचना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये परवेज लाई का कार्य खास है तो परवेज लाई ने इसको टिकट दिलवाई है। उसके बाद आया जी PP43, ये जनाब ISF का प्रेसिडेंट था। ये जैसे इमरान खान की पॉलिसी है कि नौजवान बंदों को आगे लाया जाएगा, तो ये इसमें वकार सिख साहब जो है वो बिल्कुल न्यू ब्लड है और ISF का सदर भी है। तो ये कच्चा फैसला नौजवानों को लाया। पॉलिटिक्स तो नौजवानों ने कर दी है, ऊपर में भी खेत तो बूढ़े हो चुके हैं। तो परवेज लाई साहब को देख रहे से चला नहीं चलता सही तरह, लेकिन उनको भी टिकट मिल गई है, वो तो सब देनी पड़ रही है, उन्होंने सदर भी बनाया हुआ है। आगे आ जाए जी PP44 अजीम नूरी गुमन साहब, बड़ी बरेश शख्सियत है और उनका बड़ा सियासत से गहरा तल्लुक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और ब्रिगेडियर असलम गुमन के भाई भी आई है। तो पिछली दफा भी हार गया था इलेक्शन, लेकिन उसको दोबारा टिकट दे दी गई है, इस दफा शायद कामयाब हो जाए। और सबसे जो लास्ट टिकट है सियालकोट की PP45, ये सर मोहम्मद जमशेद रियाज साहब दी है। ये भी न्यू कमर है PTI के, पता नहीं इनका सिफारशी कौन है, बहरहाल इनको टिकट दे दी गई है। लेकिन अब जो टिकटें तकसीम हुई हैं, उससे इमरान खान ने कहा 4 दिन के अंदर अंदर अपीलें दायर करें। तो जिन हजरात के साथ समझते हैं ज्यादती हुई है, फरूक माहिर के साथ ज्यादती हुई है, अपेरेंटली वो लगता है कि वो उसने इमरान खान का उस वक्त का साथी है जब PTI को कुछ जानता नहीं था, वो PTI की पायनियर में से शामिल था, लेकिन इमरान खान ने इसमें उस्मान डार को फुकियत दी है, उसकी वजह वही बेहतर बता सकते हैं। बहुत मजाक इसी के साथ इजाजत दे, आइंदा बने दिनों में फिर बात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।